And a very warm welcome to the show. नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शाहिद खाकान अब्बासी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं. एक तो पार्टी को इकट्ठा रखने का चैलेंज जो PMLN के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला होगा. दूसरी तरफ मुल्क के मसाइल जो कि तू नज़र आ रहे हैं. लोड शेडिंग का मामला है, इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और फिर इलेक्शंस भी आने वाले हैं. शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज कुछ इंदिया दिया कि उनको नज़र आ रहा है कि उनके आगे कितनी मुश्किल रोड अभी है. क्या कहा इस हवाले से? लेट्स लिसन टू हिम. मैं 45 दिन के लिए हूं, 45 घंटे के लिए हूं. मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूं और मैं काम करने आया हूं. मैं सीट गर्म रखने नहीं आया. 45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा. सबसे बढ़कर इकॉनमी की बात है. जरूरत इस बात की है कि ग्रोथ को लाया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए इन्वेस्टमेंट को, ग्रोथ मुल्क में आए. क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इंटरिम पीरियड में शायद कोई ख़ास बड़ी तब्दीली हम नहीं देखेंगे. सिर्फ इसलिए उनको लाया जा रहा है ताकि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके. इफ्तिखार साहब, आज क्या ये इंप्रेशन ज़ाहिर किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि आई एम सीरियस एंड आई एम हियर टू स्टे एटलीस्ट जितने भी देर के लिए हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. अच्छा, ये खुशाइन आज मौका है कि नए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं और आज उनकी गुफ्तगू से तो जो मुश्किलात आप आइडेंटिफाई कर रहे थे ना, उनका तदारक उनके पास है, क्योंकि पिछले 4.5 साल से जो कर रहे हैं इन्होंने भी आके यही करना है. पहली बात तो ये थी कि उनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं. उन्होंने पहले वो क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी कि वेयर डज ही स्टैंड एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमारा जो पूरा का पूरा कैंपेन था वो करप्शन के ख़िलाफ़ था. सो ही इज़ वन ऑफ द वन जिनको नायब ने बताया कि आपके ख़िलाफ़ केसेस हैं और वो इंक्वायरी बंद करवाई गई थी. मुस्लिम लीग नवाज़ एक चीज़ में उनका एक ही एजेंडा है कि वो करप्शन करे और प्रोटेक्शन ऑफ मनी करे, जिन्होंने पहले करप्शन की हुई है. इनके भी इसी एजेंडे पे आए हुए हैं. इनको कोई फ़िक्र नहीं है इस मुल्क की और ना ही कोई परेशानी है, ना ही कोई रिजॉल्व नज़र आया आज की गुफ्तगू में. इट वाज अ रिटन स्पीच. बट ये सेइंग कि चाहे मैं 45 घंटे के लिए हूँ या 45 दिन के लिए हूँ, मैं काम करूँगा, इट्स नॉट वो काम. आप उनसे पूछे क्या करेंगे जी? ये LNG का काम करेंगे जी. बहुत अच्छा ठेका इन्होंने लिया हुआ है. वो पैसे बनाएंगे, अपने बैंक अकाउंट स्ट्रेटन अप करेंगे, अपना नैब का केस ख़त्म करवाएंगे. ये इनका प्रोसेस है जी. इनके पास बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है. आज शेख रशीद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की. एक जवाब इनकी तरफ से अभी तक नहीं आया. उन्होंने बताया कि कैसी फेडिंग इकॉनमी है, आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे गिर रही हैं, आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे गिर रहे हैं. ये बताया उन्होंने कि अनएम्प्लॉयमेंट 20 में से 10 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं. एक वज़ीर, एक मुशीर, हुकूमत का कोई बंदा, प्लानिंग कमीशन आज रिपोर्ट लॉन्च कर रही है कि जी 20 लाख में से 10 लाख बंदे अनएम्प्लॉयड हैं. कोई सोल्यूशन आया उसका? ना इनके पास सोल्यूशन है और ना ही सोल्यूशन दे सकते हैं. इनके पास एक ही कैंपेन थी कि इमरान खान को टारगेट किया जाए. इमरान खान को सोल्यूशन नहीं देना, क्योंकि इन्होंने अपने पैसे प्रोटेक्ट करने. दिस इज़ द ओनली एजेंडे, से आगे कुछ भी नहीं है उनके पास. आपने कहा आपकी कैंपेन करप्शन के खिलाफ है, उस पर भी हम आते हैं क्योंकि आज एक अहम डेवलपमेंट हुई आयशा गुललाई साहिबा की तरफ से. विल कम टू इट इन द नेक्स्ट पार्ट. बट अचकज़ई साहब, क्या विजन है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के सामने? एक सांस में वो कह रहे हैं कि हम इन मामला को देखेंगे, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि शादलिया के फैसले को नहीं माना दिल से. देखिए, आज पाकिस्तान वापस जो एक गैर यकीनी हालत पैदा हो गई थी उससे निकल आया है. हुकूमत टॉपल हो गई थी. आज हम एक हुकूमत को देख रहे हैं. खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान PMLN के रहनुमा, अवामी वज़ीर आज़म और हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब का जो विज़न है माशी तरक्की का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, बिजली के बहरान को हल करने का, उस पर कारबंद रहेंगे. जिस तरह उन्होंने तकरीर में भी कहा, LNG के हवाले से जो इल्ज़ामात है वो नैब ने वज़ाहत कर दी कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी केस नहीं है. लिहाजा PTI जो टॉक शो में कहती है उसमें कोई सदाकत नहीं है. दूसरी अहम बात ये कि आज मैं एग्रीमेंट की कॉपी दिखा चुके हैं. वो कह चुके हैं कि अगर आपको कोई है, मैं हाजिर. आज उन्हें अपनी स्पीच में कहा कि आइए आप मेरे खिलाफ जो भी हैं मैं ये खड़ा हूँ, आप चैलेंज. अभी 1 घंटा पहले सलीम मांडवी वाला साहब यहाँ मौजूद थे जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है. वो कह रहे हैं कि हम कह के थक गए हैं, नहीं लेकर आ रहे मुआहिदा. आप पिटिशन डालें, किसी भी कोर्ट में उसे चैलेंज करें, क्योंकि आजकल कोर्ट लेके आते हैं. वज़ीर आज़म साहब है वो PTI के ज़्यादा सुन रहे हैं. हमारे डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी जी. दूसरी बात ये सारी की सारी जमहूरियत जो है एहतिसाब पे है. मुझे एक फिनिश करने दें प्लीज. और फिर ये कि आज ये अजीब बदकिस्मती है कि PTI वही शेख रशीद जिसको वो चपड़ासी लगाने के लिए तैयार नहीं थे, आज एक तालीम याफ्ता एजुकेटेड पार्टी जिसका नाम PTI है उनकी नुमाइंदगी करने आ रहे थे. तो ये एक खुद
इरानिक है कि आपके मयार का ये इतना गिर गया है कि वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, जिनको कल आप जो भी नाम आप उसको से पुकारते थे वो हमारे सामने है। तो जो भी है हमने तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं लगाया, लेकिन अगर आपका आइडियल कैंडिडेट शफाफ चली वो शेख रशीद है, देन आई एम सॉरी यू हैव टू डू बेटर। हमने दावा नहीं किया ना पाकिस्तान, आज जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो मुशर्रफ साहब की कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान का दावा नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं हमने ख्वाब दिखाए ना मुस्तरफ काम करेंगे, हमने कहा नहीं कि हम साफ या हम इतने फरिश्ते हैं, इन्होंने कहा कि हम साफ शफाफ हैं, करप्शन नहीं है हम पे। बहरहाल आज पीटीआई रॉन्ग रीजन के लिए मीडिया हेडलाइन बनी, आप सबको के सामने है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मुल्क आज जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक एक दफा फिर हम पटड़ी से जो है हमने मुल्क को वापस डेमोक्रेटिक ट्रैक पे लाया है। और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जिस डिसीजन के नतीजे में पाकिस्तानी अवाम ने उसको नहीं माना, रिजेक्ट किया, तारीख ने उसको रिजेक्ट किया, अगरचे हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ये कैसे मालूम हुआ चकजई साहब को? ये अहम बात है। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास चॉइस थी कि वो ना मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। देखिए पाकिस्तान हमने इम्प्लीमेंट करवाया लेकिन आवाम ने कबूल नहीं किया, और ये इसकी कबूलियत के हम कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने की। ओके, विल कम टू दिस लेटर। लेकिन कयूम सोमरो साहब, नए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं मामला इस तरीके से आके लेके चलूँगा, मामलात इस तरीके से लेके चलूँगा आगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं इंटरम पीरियड के लिए हूँ। क्या ये खबरें दुरुस्त हो सकती हैं जो आ रही हैं दीगर हलकों से कि शायद शहबाज शरीफ साहब ना बने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और शायद खाकान अब्बासी साहब ही ये 10 माह पूरे कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की है और जिन हालात में वो इस मनसब पे आए हुए हैं, तो इनके लिए कोई शक नहीं है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अंदरूनी भी, मुल्की लेवल पे भी, इसके अलावा मुल्क से बाहर के लेवल पे, इंटरनेशनल भी। और सबसे बड़ी जो इनके लिए परेशान कुन बात होगी वो पार्टी के अंदर वो इख्तलाफात होंगे जो इनकी सीनियर क़यादत जो इसको कभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगी। ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो बड़ी एक उलझन जो है आगे आने वाले दिनों में होगी, जिसमें सबसे बड़ी उलझन जो होगी वो आपने ख़ुद नाम लिया शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ये बावसूख ज़राए से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन है, इतलात हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब या उसकी पूरी फैमिली शहबाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना शायद वो दिल से उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो समझ रहे हैं, उनके ख्याल में ये चीज़ है किसी कोने खांचे में कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब या उसके साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ये ख्वाहिश थी फैमिली के हवाले से कि नवाज़ शरीफ के लिए ऐसे मामलात हों कि वो इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और मैं अपने वसूख से ये कह रहा हूँ, अब इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जिस तरह हमने सियासत को, सियासी मैदानों को देखा हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए इंतहाई नामुमकिन सी बात है कि वो अगले वज़ीर आज़म बन जाएं। और इसके अलावा आज खुदा का शुक्र है कि एक वो कहते हैं ना कुफर टूटा कि शरीफ फैमिली के अलावा भी कोई प्राइम मिनिस्टर PMLN के जो है पार्टी में से आ सकता है, ये एक खुशाइन बात है। बाकी इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, चलें अच्छी बात है, आपको कोई खुशाइन बात तो नजर आई। हम वक्फा लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नए बन गए पाकिस्तान के, आगे आइंदा आने वाले दिनों में अभी फ़िलहाल हमने देखा है कि अनसर्टनिटी कम होती हुई नज़र आई है, मगर आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंजेस बहुत हैं और सियासत भी गर्मा गर्म है। दूसरी तरफ PTI की लीडर आयशा गुलेलाई साहबा ने अभी थोड़ी देर पहले एक तकरीर भी की, संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं वो। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वेलकम बैक। जब 2013 के इलेक्शंस हुए तो एक खातून मेंबर बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एमएनए बनी, यंग थी, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी थी, मगर सवाल उठाया गया उस वक्त हमारे प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाई, अजमल वज़ीर साहब भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे।
اجمل وزیر صاحب کا سوال یہ تھا کہ شاید ان خاتون کا ان کے مطابق ڈیزرونگ نہیں تھی اور کیوں عمران خان صاحب نے ان کو MNA بنا دیا. اجمل وزیر صاحب یہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ شاید جس علاقے کا وہ بتاتی ہیں اس علاقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. یہ بھی اجمل وزیر صاحب کا کلیم تھا اور اجمل وزیر صاحب اس بارے میں یقیناً انڈورس کر دیں گے. اس وقت جب ہم نے خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرٹ پہ سلیکشن کی ہے, میں چاہتا ہوں نئے لوگوں کو لے کر آؤں اور ایسے لوگوں کو لے کر آؤں جن کے بارے میں جن کو پہلے موقع نہیں ملا اور یہ وجہ ہے ان کو ٹکٹ دینے کی. آج وہی خاتون PTI کے حوالے سے شدید الزامات لگا رہی ہیں, بہت کافی ناراض بھی ہیں. عائشہ گل الہی صاحبہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے الزامات لگائے, پہلے سنیں انہوں نے کہا کیا. میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں اور اس وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں جس طریقے سے عزتدار خواتین اور خاندانوں کی جو عزتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, اور یہ پارٹی چیئرمین جو ہیں عمران خان, یہ ان کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی جو مائیں ہیں بہنیں ہیں ان کی عزتیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی محفوظ آج نہیں ہیں. اور ہمارے لیے عزت اور غیرت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. 2 نمبر پٹھان جو ہیں وہ اپنے آپ کو پٹھان بھی کہتے ہیں. ہمارے پارٹی میں ورکرز کافی احتجاج کرتے رہے ہیں کرپشن کے اوپر, خواتین کی عزت کے اوپر, لیکن اس چیز کو ہماری پارٹی میں وہ ماحول نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول ہو. جس طریقے سے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں دنیا کو, پارٹی میں ورکرز جو کہ خود تو آپ بنگالہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں یا ہمارے جو اور لیڈرز ہیں, ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں جو ڈنڈے کھاتے ہیں, جن کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے, جو قربانیاں دیتے ہیں, جن کی وجہ سے آج ہماری پارٹی اس لیول پہ پہنچی, ان کو آپ چھوٹا اور ادنا ورکرز کہتے ہیں. کافی عرصے سے اس چیز کو میں برداشت کرتی رہی ہوں. اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو بھی اس پارٹی میں برداشت کرنا پڑتا. لوگ پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے پارٹی میں آ رہے ہیں اور میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ گل الہی صاحبہ دوسری خاتون ان ریسنٹ ڈیز, پہلے ناز بلوچ صاحبہ آپ بھی چھوڑ کے گئیں PTI, اتفاق کرتی ہیں آپ عائشہ گل الہی صاحبہ کہ سنگین الزامات ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین پر اور پارٹی کے اوپر, وہ کہتی ہیں ماحول ہی وہاں کا ٹھیک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Pariya, you know very well, as I did in my, as I addressed in my press conference, میں نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ میری پارٹی PTI کو چھوڑنے کی وجوہات تھیں پولیٹیکل ریزنز کی بنیاد پہ میں نے چھوڑی تھی. آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہ ہونے پر, یوتھ اور ویمن کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے پر, اور ویمن کو وہ امپاورمنٹ نہیں دی گئی جس کی پرومسز کیے گئے تھے, تو وہ ساری باتوں کے اوپر میں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی. لیکن عائشہ کا جو پارٹی چھوڑنا ہے وہ مختلف ہے. وہ پرسنل ایشوز کی بات کر رہی ہیں, وہ پرسنل لیول پہ وہ بتا رہی ہیں کہ ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا آن دوز ایشوز شی ہیز لیفٹ دی پارٹی. اور وہ اس میں جو بات انہوں نے کہی ہے میرے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. میں بہت حیران ہوئی ہوں سن کر. ابھی جو میں نے آپ کی لائیو یہ گفتگو آپ نے کوئی چلائی تھی ان کی پریس کانفرنس, جس میں انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے متعلق انہوں نے جو بات کوٹ کی ہے, یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے, ناٹ اونلی فار می بٹ فار آل دا ویمن ان پاکستان, کہ اگر ایسی بات کبھی ہوئی ہے, کیونکہ میرے سامنے تو نہیں ہوئی پارٹی کے اندر ایسی کوئی گفتگو, لیکن اگر عائشہ کہہ رہی ہیں ایسی بات ہوئی ہے اور واقعتاً اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے تو وہ بہت کنڈیمیبل بات ہے. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں پالیٹکس میں عورتیں آتی ہی کم ہیں, اور اگر کوئی خواتین آتی ہیں تو یہ والنٹیئر ایفرٹ ہوتی ہے. ان عورتوں کا احترام, ان کا رسپیکٹ سب کا کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا فرض ہے. اور یہ بھی دیکھیں نہیں ہونا چاہیے کہ, اور میں نے دیکھے واضح طور پہ Pariya, I've been very fair in saying کہ مجھے کبھی آج تک اس قسم کی نہ کبھی پرسنل میسیجز آئے, نہ کبھی پارٹی کے کسی شخص نے میرے سے ڈسریسپیکٹفل لینگویج بھی اختیار کی. nobody in 7 years. PTI میں تو کہا جاتا تھا کہ خواتین جلسوں میں بھی آتی ہیں, بلکہ کچھ لوگ تنقید اس پہ کرنا شروع ہو گئے, بڑی ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں, مگر یہ ویمن ونگ کے حوالے سے عائشہ گل الہی کہہ رہی ہیں کہ جب سے فوزیہ قصوری صاحبہ سائٹ پر ہوئی تو اس کے بعد کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اس کو. یہ بات صحیح ہے, اور ماحول تو آپ کو کئی سال رہی ہیں آپ بھی, کیا ماحول ایک دم خراب ہوا ہے یا شروع سے خراب تھا؟ دیکھیں یہ دھرنے کے بعد اسپیشلی جب سے واقعی میں یہ بات حقیقت ہے 20 سالوں سے فوزیہ قصوری صاحبہ نے جس طریقے سے لیڈ کیا وومن کو, شی یوزڈ ٹو اون وومن, شی یوزڈ ٹو پروٹیکٹ دی وومن, وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی, ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی دھرنوں میں, جلسوں میں, سڑکوں پہ. جب وہ پارٹی چھوڑ کے گئیں تو آئی واز دا اونلی وومن ٹو, باقی کافی ساری خواتین تھیں جن کی خواہش کے اوپر میں نے جا کے خان صاحب سے بات کی اور میں فوزیہ کو دوبارہ پارٹی کے اندر لے کر آئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں فوزیہ قصوری جیسی خاتون آج 2 سال سے پارٹی سے آؤٹ ہے, سائڈ پہ,
उनको क्यों नहीं वापस लेकर आया गया? क्यों मैंने बार बार आवाज उठाई वुमेन विंग को फाल करें। देखिए फिरिया, पॉलिटिकल माहौल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से डिफरेंट होती है, कॉर्पोरेट कल्चर और होता है। वहाँ पे तो मिलके हम एक ही बैंक में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही ऑफिस में काम कर सकते हैं कोवर्कर्स रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में चूंकि पब्लिक मैटर होता है इसलिए खवातीन को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, और वो तब पॉसिबल है जब वुमेन विंग स्ट्रांग हो। और पीटीआई के अंदर जो अनफॉर्चुनेट बात रही है वो ये है कि वुमेन विंग फौजिया के बाद डैमेज हो गई और उसको कभी किसी ने सीरियसली इस पे काम नहीं किया, ना करने दिया गया औरतों को। तो औरतें बहुत दे वर वंडरफुल वुमेन इन पीटीआई, बहुत सारी अच्छी अच्छी खवातीन हैं और बहुत ही काबिले इज्जत काबिले एहतराम खवातीन हैं, मैं सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आज मैं हैरान तो हुई हूँ शिरीन मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर, जो वो आज अपने आप को ओन कर रही है खवातीन को, जबकि उन्होंने कभी भी पीटीआई में खवातीन को किसी को अपने साथ खड़ा तक होने नहीं दिया। तो वो औरतों की वुमेन विंग के अंदर थी ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन का मामला देखती थी। लेकिन वुमेन विंग जो है वो एज सच फौजिया कसूरी ने हमेशा संभाला, जो कि अभी 2 साल से पार्टी से साइड हुई नहीं है। और मैंने भी हमेशा कोशिश की कि सिंध में, पंजाब में, हर जगह आवाज उठाई। ओके, इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मीडिया को डील भी करते हैं, सो मे बी आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट लेट मी आस्क हिम एंड स्टे विद अस नाज़ बुलूत साहिबा। इफ्तिखार साहब, ये जो शिकायत हैं ये पार्टी के अंदर ही हल होनी चाहिए थी वैसे तो, क्या हम इसको फेलियर समझें आपकी पॉलिसी का? क्यों आज ऑन एयर आकर वो नाज़ बुलूत साहिबा बड़ा डिफेंड करती रही हैं पीटीआई को, मेरे प्रोग्राम्स में करती रही हैं, आयशा गुल अलाई साहिबा करती रही हैं, ये नाराज क्यों हो रहे हैं लोग आपसे? नहीं लगाए गए, अगर कोई है तो मुझे मिसाल दें। यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे खातून ये पहली दफा नहीं है। हरासमेंट के केसेस अभी 15 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में वो कह रही थी कि वो करप्ट है नवाज शरीफ साहब। आज आप कोर्ट नहीं कह सकता कि वो करप्ट है, खैर वो तो अपनी जगह पे डिबेट है, लेकिन आप खवातीन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ पीटीआई है जहाँ पे नाज बलोच साहिबा जो है उन्होंने वहाँ पे रिहान खान की बात की गई है, हम भी कर सकते हैं। यानी एक और खातून है जिसका नाम, तो क्या ऐसे चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सिर्फ पीटीआई है, उनको ये इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। गुलाली साहिबा मेरी बहन है, जो पीटीआई में है वो मेरी बहनें और बेटियां हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है। जहाँ पे खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खवातीन को सेंसिटाइज किया, वहाँ पे यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। आयशा अहद को लाइन पे ले लेंगे, उनसे पूछें, उनको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवा दी उन्होंने। इस पे कोई सियासत होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की खातून हो, सब काबिल एहतराम है। और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो स्टेटमेंट आई है आयशा की, अब आयशा के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी भी है कि वो इस चीज को जस्टिफाई करें, क्योंकि साबित करें, जी उनको साबित करें। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ कि मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस मैं खुल के बताती हूँ कि सियासी इश्यूज के ऊपर मैंने पार्टी ज्वाइन की। वो बात अलग है कि मेरी पार्टी छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर बड़ा जो है कुछ पीटीआई के कुछ लोगों ने, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बहुत सारे लोगों ने बड़े रिस्पेक्टफुल मैसेजेस मुझे किए, लेकिन कुछ ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए, गालम गलोच, जो कि गलत है। देखिए औरतें हर पार्टी की इज्जतदार होती हैं। ऑफिशियली किसी ने कहा, नाज भी आप ये बताएं, कहीं ऑफिशियल स्टांस पे आपको कहीं पे आपके देखिए ना, कुछ है ना आपके ऑफिशियल लोग हैं, कुछ वो ऑफिशियल, आप मुझे एक ट्वीट बता दें, एलिगेशन नहीं लगाएंगे आप। सिंस आई एम हियर, मैं हूं, मैं अकाउंटेबल हूं, आप मुझे एक टेक्स्ट बता दें या मैसेज बता दें, ट्वीट बता दें। दुरानी साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूं, मैं खान साहब का भी एहतराम करती हूं और पार्टी के हर शख्स का एहतराम करती हूं, और मैं किसी पे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगी। लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए, इतना मुझे सोशल मीडिया पे नाम बता देना किसी ट्विटर अकाउंट का, ट्विटर हैंडल का नाम बता दें। मेरा जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल फरहान विक आपको पार्टी से हम एसोसिएट नहीं करते उनके साथ। आपको तो आप ये बात खुल के बताएं ना, क्योंकि देखिए जो औरतें छोड़ के चली जाती हैं, मुझे अंदाजा है, वेरी गुड, लेकिन पीटीआई के किसी ऑफिशियल शख्स ने मेरे खिलाफ कोई बात नहीं की। थैंक यू। मुझे वक्फे पे जाना है। I'll come back and take you. Yeah, let's take a quick break. Keep watching a special transmission. And
वेलकम बैक। आशा गुल इलाही साहिबा के संगीन इल्ज़ामात, नाज बलोच साहिबा का कहना है कि उनको अब इसकी सबूत भी देना पड़ेंगे, इसको साबित भी करना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गलत किस्म की टेक्सटिंग होती थी, इज़्ज़तदार औरतें इस पार्टी में नहीं रह सकती, मगरबी कल्चर लेकर आना चाहते थे खान साहब। नाज बलोच साहिबा, आप कुछ कहना भी जा रही थी वक्फे से पहले, मगरबी कल्चर के हवाले से क्या है ये मगरबी कल्चर? आपको लगा कोई इस किस्म का कल्चर आता हुआ पार्टी में? देखिए, फरिया मैं फिर बार बार एक बात कर रही हूँ कि मैंने पीटीआई जो छोड़ने की वजह थी वो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर थी कि पार्टी के अंदर तंजीम के मामलात, जो विमेन विंग है ना, वो ना सिंध में है ना कहीं पर भी वो फाल नहीं है। जब से लास्ट पार्टी डिसॉल्व हुए ओहदे, उसके बाद के विमेन यूथ विंग, ये सारी चीजें जो है पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करती है। ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों के ऊपर तो देखिए हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, लेकिन ये जो बात अभी पर्सनल मैसेजेस वगैरह, जो जातियात की बात हुई है, जाती मामलात हैं, जो आयशा कह रही है, मेरा लीविंग जो बेसिस थे वो डिफरेंट थे, वो टोटली पॉलिटिकल थे। ओके, अगर आप इजाजत देना साहिबा, तो मलाइका रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में इस वक्त हैं, लेकिन पीटीआई को बड़ा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट भी करती है, खासतौर पर विमेन विंग की बड़ी एक्टिव मेंबर रही है। मलाइका, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इख्तलाफ था तो पार्टी छोड़ी, जो आज आयशा गुल इलाही कह रही हैं हरासमेंट के हवाले से, ये हम सब ख़वातीन की कलेक्टिव एफर्ट है, वर्किंग वुमेन की खासतौर पे अराउंड द वर्ल्ड। आज आयशा गुल इलाही जो ये कह रही हैं, ये आपको महसूस हुआ पीटीआई में या कोई और वजह है उनकी इस बात की? फ्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो मैं बता दूं, मुझे आज कल में पूरा 1 साल हो गया है पीटीआई को छोड़े हुए, और आप मेरे हाल में पीटीआई में जब मैंने छोड़ा, यू वर द फर्स्ट वन जिनको मैंने बताया। आपको पता था कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, उनके रीजंस डिफरेंट थे। मेरा जो इशू था वो पॉलिटिकल इशू होने के साथ वो एक एक्सट्रीमिज्म को जो सपोर्ट थी उसकी वजह से, और साथ यूथ और वुमेन दोनों के लिए मैं बोलती रही हूँ कि जी इनको जो रोल है वो सिर्फ एक यानी स्लोगन मॉन्गरिंग की हद तक जो है वो बस जलसों में बुला लेते हैं, बट अदर देन अपनी खवातीन जो बिल्कुल जलसे में सामने थी, उन्हें कि इनसे एम्पावर खातून और कौन सी है जो अपने हकूक़ के बारे में जानती है। वो बंदा जो वेस्ट में भी रहा हुआ है, वो तो बताता है कि यार वेस्ट एक अच्छा मॉडल नहीं है, क्योंकि फैमिली यूनिट टूट गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में फैमिली यूनिट के बाकायदा बारे में लिखा हुआ है। मुझे मैनिफेस्टो से उठवा के ले आए, आप सारे लेके आ जाएं, किसी एक में इंक्लूडिंग जमात इस्लामी ने अगर लिखा हुआ फैमिली यूनिट के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अगेन यू जस्ट हर्ड मलाइका, वो कह रही हैं जिस तक आपको काउंसलर्स को इलेक्ट करवाना है या एमएनएस बनवाने हैं, उस सब टिकट देने में, जो कि पाकिस्तान में जनरल ट्रेंड है इन एवरी पार्टी, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे मंशूर का हिस्सा है, जिम्मेदार जो है क्यों ना, हर चीज़ का जिम्मेदार जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं है। मलाइका रजा को और नाज बलोच को भी एज ए सीनियर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। ज़िंदगी में लीडरशिप का काम होता है आपको विजन देना, माइक्रो मैनेजमेंट काम लीडर का नहीं है। ये वाहिद मुल्क है, और तहरीक इंसाफ में जब जो लोग जाने लगते हैं दे डू नॉट रियलाइज वो कहना क्या चाह रहे हैं। लीडरशिप का काम, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद आज़म ने ख्वाब देखा, फिजिकल एक्शन जो है उसकी टीम कर रही होती है। आप अपनी टीम से काम करना होता है। और ओवरऑल आई विल कम टू यू आल्सो, क्योंकि जिस वक्त आप JUIF में थे उस वक्त JUIF ने यही बात की थी जो आज आयशा गुल इलाही साहिबा कह रही हैं। क्या ये शिकायत बड़े अरसे से चल रही है, और खास तौर पे KPK, क्योंकि वहाँ पे बड़ा सेंसिटिव मामला भी है, वहाँ पे खवातीन को पहली रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं मिलती। पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगा। मैंने अर्ज़ किया कि PTI में जो खवातीन हैं, मेरी भी बहनें और बेटियाँ हैं, दूसरी पार्टी में भी हैं, खवातीन हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इन्हें आगे आना है, चाहे वो माशी ज़िंदगी है या सियासी ज़िंदगी है। एक चीज़ हमने करना है एज ए सोसाइटी, एज ए कौम, कि जो हैरेसमेंट के एलिगेशन हैं जहाँ भी हों, जिस सियासी पार्टी में हों, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हों, इन्हें हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हम इनको सीरियस नहीं लेंगे, लेट मी फिनिश, इसमें ना आप एक बिंग वुमेन खातून प्रोटेक्शन एहसास करेंगी, ना वो खातून जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और पार्टी में वो करेंगे। तो हमने इसको डिफिनेशन अगर नहीं है हमने देना है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं है तो हमने करना है। ये एक ऐसा एटीट्यूड है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है, ये सीरियस हमने लेना है। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये कहें कि जी ये खातून है, उसका बैकग्राउंड ये, उसका पासपोर्ट ये, वो पता नहीं किसकी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एलिगेशन में ट्रूथ है,
ایسا we نہ should get to the bottom of this کہ اس میں ٹروتھ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے پنشہر کہ آپ نے ایک ایسے لیڈر کی توہین کی ہے جو ہزاروں لوگوں کا ہارٹ تھروب ہے, لہٰذا ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب پہ یہ سیریس ایلیگیشنز کا مطلب ان کی انٹیگریٹی کو کوئی ڈیمیج نہ ہو تو آپ خود انویسٹیگیٹ کریں. آپ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں بجائے کہ آپ ڈیفینسو ہوں؟ آپ جو ہے کہیں کہ یہ کس لیے یہ سینس نہیں بناتے. ڈرنا ہم نے آپ سے کیا, یہ دوسرا قطری خط ہے. اس پہلے 2 آ چکے ہیں, تیسرا قطری خط ہے. یہ ایک اٹیمپٹ ہے, یہ قطری اٹیمپٹ ہے جو یہ لے کے آ رہے ہیں. they'll end up nowhere. میں نے آپ سے کہا عائشہ آہد آ جائے گی, وہ بتا دے گی, وہ خاتون نہیں, وہ بھی بتائے گی انہوں نے ان کے ساتھ کیا ایشو ہوا ہے. یہ ایشو آپ نہ چھیڑیں. آپ یہ وہ اس نو گو ایریا میں جا رہے ہیں جہاں پہ یو ول اینڈ اپ نو ویئر. یہاں پہ بھی آپ کو بڑی بری طریقے سے ناکامی ہوئی سپریم کورٹ میں, اور ادھر بھی انشاءاللہ ناکامی ہوگی. یہ میں آپ کو ادھر ان رائٹنگ دے کے جانے کے تیار ہوں. We have to wrap up now. Thank you so much gentlemen and ladies for participating in this program. ایشو اہم ہے, اس وقت سیاست کا ماحول بہت گرم ہے, لیکن یہ اچھی سجیشن ہے کہ انویسٹیگیشن ضرور کی جا سکتی ہے. باقی جو سب کے اپنے کامنٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.